इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और द्वेष क्या करेगा? जो हमारे उस राग में बाधक बने हम उससे द्वेष करेंगे, हम उससे दूर हटेंगे, हम उन कारणों को दूर हटाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ आ रहा? मोह से हटकर के हमने क्या कर लिया? मोह से हटकर के केवल हमने इतना समझ लिया कि ये पर वस्तु है, चाहे वो चेतन है या अचेतन है, इससे हमें मोहित नहीं होना और हम इस पर मोहित ना हो। ये हमने मोह के अंधकार का परिणाम समझ करके अपने अंदर एक धारणा बना ली कि मुझे मोहित नहीं होना। ठीक है ना? लेकिन राग और द्वेष क्या करते हैं कि आपके अंदर वह अब मोह तो नहीं पैदा करेंगे लेकिन राग पैदा करेगा। देखो, आप हमारे लिए नहीं समर्पित कर सकते अपने आप को, या हमारे नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अनुकूल समझ करके अपने पास तो रख सकते हो। कुछ समय के लिए वो वस्तु को अपने पास में रख करके आप अपनी अनुकूलता के साथ में उससे राग तो कर सकते हो, ये जानते हुए भी कि ये हमारा मोह करने, हम इससे मोहित नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए राग जरूर कर रहा है क्योंकि वह वस्तु मुझे इष्ट लग रही है। समझ आ रहा? और जिससे हमें लग रहा है कि ये दूर करना है, इससे अपने आप को दूर हटाना है, तो वो वस्तु हमारे लिए अनिष्ट हो जाती है, तो हम उससे अपने आप को बचाते हैं या उसे अपने से दूर फेंकते हैं। या जिन कारणों से हमारे राग में कोई बाधा ना आए, हम उन सब कारणों को दूर करने के लिए अन्य चीजों से द्वेष करने लग जाते हैं। सुन रहे हो? बोलो तो, क्या सुन रहे हो? समझो तो। पूछते रहते हैं लोग, ये राग क्या है, मोह क्या है, द्वेष क्या है। जब समझ आता तभी तो समझा पाएंगे ढंग से, है ना? तो राग से क्या होता है? मोह से तो हमने इतना मोहित हो गए कि हम तुम्हारे हो गए और वो तू मेरा हो गया, या कोई भी वस्तु मेरी हो गई। लेकिन राग में क्या हुआ? अच्छा लग रहा है, रखते जाओ, आते जाओ, लेते जाओ। ये क्या हो रहा है? राग हो रहा है। फिर भी मैं जान रहा हूं, क्या जान रहा हूं? कि ये पर वस्तु है, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ अच्छा है, इसलिए अनुकूल है, इसलिए कंफर्ट जोन में रहने के लिए ये अच्छा है। समझ आ रहा है ना? ये हो गया इष्ट। और जब कहीं कुछ इष्ट होगा तो अनिष्ट भी उसके साथ जरूर होगा ही। समझ आ रहा? मान लो आपको यहां बैठना इष्ट लग रहा है ना? अगर आपको यहां बैठना इष्ट लगेगा तो बाहर आसपास कुछ भी हो रहा होगा तो वो आपको यहां बैठने में अगर डिस्टरबेंस करेगा तो वो आपके लिए अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी इच्छा क्या है? हमें यहां बैठना है। और बार बार कोई आता है, हमें उठाता है। कहीं मंत्री आता है, चलो उठो यहां से, यहां 10 ही लोग बैठेंगे। कोई अध्यक्ष आता है, चलो उठो यहां से, तुम मास्क नहीं लगाए हो। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से कोई आपके लिए अगर अनिष्टता पैदा कर रहा है तो आपको उससे द्वेष होने लगेगा, क्योंकि आपको इससे राग है। अरे सुनो तो, जिस चीज से राग होगा वो आपके लिए इष्ट होगा, और जिस चीज से आपकी इष्टता हो जाएगी उसके अलावा जो कोई भी चीजें होंगी उससे आपको अनिष्टता अपने आप हो ही जाएगी। समझ आ रहा है? ये बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने, है ना? देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके लिए और कोई नहीं होता, उनके माता पिता भाई बहन होते हैं, तो वही उनके लिए इष्ट होते हैं, उन्हीं से उनको राग होता है। समझ आ रहा है? उसके अलावा कोई भी उनके लिए अगर बाधक बनता है तो उसे अपना अनिष्ट समझ करके उनसे बचते हैं। अगर मेरे माता पिता के लिए किसी ने कुछ कह दिया या बुरा कर दिया, या मेरे माता पिता के लिए किसी ने बाधा पैदा कर दी, तो हम उसको अपना दुश्मन समझ के उससे लड़ जाएंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि अभी मेरे लिए मेरे माता पिता इष्ट हैं, मेरे भाई बहन इष्ट हैं, हम बड़े हुए। समझ आ रहा है?
जब हम बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में हमारे लिए इष्ट के मायने कुछ और बदल गए। क्या बदल गए? अब हमें कुछ और अच्छा लग रहा है, माता पिता के अलावा हमें कुछ अब और अच्छा लग रहा है। एक लड़का है तो उसे कोई और अच्छा लग रही है, एक लड़की है तो उसे कुछ और अच्छा लग रहा है। समझ आ रहा है? अब उसके लिए वो इष्ट होने लगा। अगर वो इष्ट हो गया एक उम्र के बाद में, अगर वो इष्ट हो गया तो अब क्या होगा? अब उस इष्ट में कोई अगर बाधा डालेगा तो वो सब उसको अनिष्ट दिखाई देंगे। समझ आ रहा है? हाँ, जिसको जिसमें इष्टपना दिखने लगा, राग हो गया, अब उस राग में कोई बाधा डाले। अब बेटी से कोई कहे बेटी तू उससे बात मत किया कर, उससे ज्यादा फोन पे मत टाइम वेस्ट किया कर, उससे ज्यादा मिलने जुलने की चेष्टा मत किया कर। समझ आ रहा है? तो अब उसे क्या लगता है? ये मेरे इष्ट में बाधा डाल रहे हैं, ये राग में बाधा डाल रहे हैं। तो जिनसे हमारे अंदर राग था पहले, अब उन्हीं से हमारे अंदर क्या हो गया? द्वेष हो गया। समझ आ रहा है? कहीं दूर नहीं रहती ये चीजें, राग और द्वेष सब साथ ही में रहते हैं। जब तक अपने इच्छा के अनुकूल है तब तक अच्छा है। समझ आ रहा है? जिस दिन वो अपनी इच्छा के विपरीत हो गया, क्या हो गया? वही शत्रु हो जाता है, वही द्वेष हो जाता है। समझ आ रहा है? एक पिता और पुत्र के बीच में भी यही होता है। अगर पिता पुत्र की बात नहीं मानता या पुत्र पिता की बात नहीं मानता तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। समझ आ रहा है? जब तक वह एक दूसरे के अनुकूल है तब तक सब इष्ट है, और जैसे ही प्रतिकूल हुए सब अनिष्ट दिखाई देने लग जाता है। फिर वो उससे बचने की कोशिश करेगा। ये क्या होता है? ये राग और द्वेष होता है। सुन रहे हो? तो एक तो मोह के अंधकार से बचना, और फिर इस राग द्वेष की, है ना, कीचड़ से अपने आप को बाहर निकालना, ये बहुत बड़ा काम है इस आत्मा के उद्धार के लिए। इसी से आत्मा का उद्धार होना है। आत्मा का उद्धार एक तो मोह के अंधकार से अपने को दूर करने पर, और राग द्वेष के कीचड़ उससे निकालने पर ही संभव है। समझ आ रहा है? अब ये कैसी कीचड़ है कि एक पांव फंसाओ तो दूसरा पांव उठता है, और वो जितना उठता है उससे ज्यादा वो फंस जाता है, फिर दूसरा उठाओ तो उससे ज्यादा वो फंस जाता है। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी कीचड़ है, खाई है। क्या समझ में आ रहा है? और इसमें जो फंसता चला जाता है वो फिर अरिहंतों को भूल जाता है। मोह के कारण से फिर ये राग द्वेष उसे फिर मोह में अगर डाल दिए तो फिर वो जहां से निकला था वो वहीं से फिर पहुंच जाता है। अगर उसे समीचीन दशा प्राप्त भी हुई थी, सम्यक हुआ भी था, तो मिथ्यात्व में जाने में देर नहीं लगती, अगर वह राग द्वेष को छोड़ नहीं पाता तो। समझ आ रहा है? जितना हमने अभी तक सीखा ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वो सब जो है एक क्षण में फिर वहीं पे ले जाके पटक देता है। कौन? अगर हम राग द्वेष से निवृत्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हम मोह में पड़ेंगे, और निवृत्ति करने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी आत्मा को ऊपर उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए आचार्य कह रहे हैं राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु वह है जो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आचरण को ग्रहण करता है ना? तो आचरण को ग्रहण करने का उद्देश्य क्या हो गया? राग द्वेष की निवृत्ति करना। माने चरणानुयोग किसके लिए है? राग द्वेष से बचाने के लिए। कोई भी आप व्रत आचरण लेंगे वो किस लिए है? आपके अंदर राग द्वेष की कमी करने के लिए है। और वो कमी तभी संभव है जब आपने मोह का स्वरूप समझ लिया हो, मोह से अपने आप को बचाने का संकल्प लिया हो। तो मोह को छोड़ने के बाद सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर यह जरूरी नहीं कि आपके राग द्वेष अभी छूट गए, वो छूटेंगे सम्यक चारित्र से। तो सम्यक चारित्र का प्रयोजन क्या है? राग द्वेष का अभाव करना। आपको ज्ञान हो गया सम्यक कि देखो ये राग है मेरा,
ये मेरे अंदर द्वेष आ रहा है, ये इष्ट हो रहा है, ये अनिष्ट हो रहा है, ये मेरे लिए मोह के कारण से अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बुरा लग रहा है, ये आप समझने लगो। ये सम्यक ज्ञान है। जब समझने लगोगे तो आप उस चीज को पकड़ने भी लगोगे, उससे दूर होने के लिए भी समझने की चेष्टा भी करने लगोगे। और जब इस तरीके से अपने आप को उससे बचाओगे तो यही आपका अपना चारित्र कहलाएगा। आपका अपना चारित्र। चारित्र किसी दूसरे का नहीं होता, ना किसी दूसरे से लिया जाता, ना किसी दूसरे को दिया जाता है। चारित्र अपनी स्वयं की संपदा होती है। क्या समझ में है? हाँ, चारित्र व्यक्ति की निजी संपदा है और वह स्वयं ही उसको लेता है और स्वयं ही उसकी रक्षा करता है और स्वयं ही उस चारित्र के द्वारा अपने को समृद्ध बनाता है। तो ऐसी समृद्धि आने के लिए आपको यहाँ देश चारित्र के माध्यम से यहाँ पर श्रावकों का जो चारित्र हो सकता है वो यहाँ बताए जाने की कोशिश की जाएगी, है ना। भूमिका में 2 श्लोक थे, एक ही हो पाया, है ना। आगे संभव होएगा तो करा जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए यह तृतीय अधिकार प्रारंभ हुआ है, जिसमें चारित्र की प्राप्ति का प्रयोजन बताया जा रहा है। चारित्र किस लिए धारण किया जाता है, चारित्र की महती आवश्यकता क्या है, यह उद्देश्य जब ध्यान में रहता है तभी किसी भी प्रकार के व्रत संयम को धारण करना सफल होता है, सार्थक होता है। कल बताया गया था कि राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए यह चारित्र धारण किया जाता है। आज आगे उसी बात को प्रकारांतर से दोहराते हुए कहते हैं, राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। पढ़े। राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। आचार्य कहते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति ही चारित्र धारण करने का प्रमुख उद्देश्य है। चारित्र का मतलब ही होता है कि अपने अंतरंग के राग आदि भावों पर विजय प्राप्त करना। मोह को समझ कर के ही राग आदि भावों को छोड़ा जा सकता है। जो मोह को और मोह के द्वारा उत्पन्न होने वाले अज्ञान भाव को जानता है, वह ही उस अज्ञान से बचने का पुरुषार्थ कर सकता है। कल आपको विस्तार से समझाया था कि मोह कैसे काम करता है और मोह की ही संतान स्वरूप जो राग या द्वेष है वह भी हमारे लिए किस तरह से उपयोग में आता रहता है। राग और द्वेष की यह प्रणाली शनैः शनैः ही रुकती है। इसीलिए छोटे छोटे से चारित्रों को धारण करके, छोटे छोटे से व्रतों को धारण करके ही जब कोई आत्मा अपने आप को संयमित करता है तभी वह उन बाह्य वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले रागादि भावों से अपने को बचा पाता है। उसी को समझाते हुए यहाँ आचार्य कहते हैं कि आपके अंदर राग द्वेष आदि की निवृत्ति अगर हो गई है तो समझ लेना कि आपने हिंसा आदि से भी निवृत्ति पूरी ले ली है। यानी अगर आपके अंतरंग में राग द्वेष आदि का अभाव हो गया तो बाहर कोई हिंसा आदि का कार्य भी कभी संभव नहीं है।
हिंसा आदि जो 5 पाप हैं जिन्हें हमने बचपन से पढ़ रखा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों ही पाप एक बाहर प्रवृत्ति के रूप में तब दिखाई देते हैं जब अंतरंग में राग या द्वेष का सद्भाव होता है। अगर अंतरंग में राग द्वेष की प्रणाली नहीं है तो बाहर कभी भी ये 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पांचों ही प्रकार के इन पापों को जब हम इस संसार में देखते हैं तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि संसार में प्रत्येक जीव के अंदर राग और द्वेष ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान कितनी भी अच्छा जीवन जीने की कोशिश करे, लेकिन वह राग द्वेष से अपने आप को बचा नहीं पाता। और राग द्वेष के मुख्य कारण जो मोह है, उस मोह के कारण से, अपने आप को नहीं बचाने के कारण से वो राग द्वेष को नहीं बचा पाता। अगर कोई कहे मुझे तो किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सुन रहे हो, ऐसा भी कहते हुए लोग मिल जाते हैं। बड़े गृहस्थ में रह कर के भी लोग जब ये विचार करते हैं कि हमारा तो अपना परिवार है, हमारा अपना छोटा सा घर है और हम अपने घर में सुखी हैं, हमें किसी भी तरह से किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वह इसी को समझ लेते हैं हमें किसी से राग नहीं है, हमें किसी से द्वेष नहीं है। तो फिर वह कहने में भी आ जाता है हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर राग द्वेष नहीं है तो आचार्य कहते हैं फिर तो परम चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र आपकी आत्मा में ही उपलब्ध हो गया। और अगर राग द्वेष नहीं है तो फिर किसी भी तरह की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अब वो भी प्रवृत्ति बड़ी समझदारी से करते रहते हैं और इधर करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमें राग और द्वेष है नहीं। सुन रहे हो? तो ऐसा बड़ों में भी देखने को मिलता है और बच्चों में भी देखने को मिलता है। जब बच्चे कहते हैं हमें धर्म क्यों करना, हमारे अंदर धर्म का भाव है, हमारे अंदर कोई कषाय भाव नहीं है, हम तो अपना शांति से सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी का बुरा करते नहीं, हमें काहे को धर्म करना। समझ आ रहा है? मतलब कि हर व्यक्ति अपने आप को थोड़ी सी अनुकूलता में ऐसा मान लेता है कि जैसे मेरे अंदर कोई भी कसाएं है ही नहीं। अगर हमने अपना जीवन एक सीमित दायरे में जीना सीख लिया है तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे अंदर किसी से कोई कसाई नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना है नहीं, जबकि लेना देना सबसे चलता रहता है। जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे के अंदर आस पड़ोस के लोगों से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे उससे क्या प्रयोजन है। उसे होगा अपने सहपाठियों से, जो उसके साथ पढ़ रहे हैं, जो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो उसके साथ घूमने जाते हैं, उसका राग द्वेष उनसे होगा। हर व्यक्ति का अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार ही राग द्वेष का सद्भाव देखा जाता है। अब बच्चा कहे कि मुझे मंदिर जाने से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे मंदिर में कोई भी जो पदाधिकारी हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, मंदिर के क्रियाकलापों से हमें कोई लेना देना नहीं, आप चाहे कुछ भी करो, हमें क्या करना मंदिर जाकर के। जो आप मंदिर में जाकर के शांति के लिए, राग द्वेष के अभाव के लिए धर्म करते हो, वो तो हमारे अंदर वैसे भी नहीं है, शांति है, हमें किसी से राग द्वेष है ही नहीं। आपको होगा इसलिए आप मंदिर जाते होगे। सुन रहे हो? तो बहुत जल्दी हम अपने भावों को ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हमारे अंदर ना कोई कसाय है, ना कोई पाप है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है। हर इंसान अपने आप को इतना शुद्ध बना करके चलता है, इतना शुद्ध समझता है। बच्चा भी शुद्ध समझता है और बड़ा भी जब थोड़ा सा हो जाता है तो भी वह उसी भाव में जीता है। यहाँ आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर राग द्वेष की निवृत्ति हो गई है तो फिर हिंसा आदि की भी निवृत्ति हो जानी चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए।
अगर आपको किसी पदार्थ से राग नहीं होगा तो आप उस पदार्थ से उत्पन्न होने वाली जो हिंसा है उसमें भी सहभागी नहीं बनेंगे और उस पदार्थ को भी अपने साथ नहीं रखेंगे जिससे हिंसा की संभावना होती है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का द्वेष नहीं है तो आप कोई भी आसपास में होने वाली कोई भी ऐसी चीजें जिन्हें आप अपने से अलग करना चाहते हैं, अपने से हटाना चाहते हैं, उसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कोई द्वेष नहीं है। आपके बड़े बड़े मकान हैं, उन मकानों में आप बड़ी बड़ी सफाई करने के लिए बड़े बड़े सफाई कर्मियों को भी नियुक्त कर लेते हैं, समझ आ रहा है, और उसमें हर तरीके के इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी किया जाता है, समझ आ रहा है। बड़े बड़े ऐसे केमिकलों का भी उपयोग किया जाता है जो कि जीवों को पूर्णतया मार देते हैं। नहीं होता है? क्या आता है वो? फिनाइल, डीडीटी। क्या होता है ये? इससे जीव बचते हैं कि मरते हैं? और ये आप अपने घर में बड़ी सफाई के लिए, वायरस से कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसलिए आप अपने घरों में कराते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने तो कुछ हो ही नहीं रहा, माने हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो बस कह दिया है सफाई वाले से, वो सफाई कर जाएगा, जिसको जैसे करना है करना, हम तो कहीं हिंसा करते ही नहीं, हम तो कहीं चींटी मारते ही नहीं। समझ आ रहा है? कपड़े वाले से कह दिया सो कपड़ा धो लेगा, वाशिंग मशीन में डाल के, है ना, जो भी उसको डिटर्जेंट, जो भी पाउडर, जो भी उपयोग में लाना होगा सब वो उसके लिए दे रखी छूट, बस तू अपना बिल बता देना। तो आपको लगता है कि हमें किसी ना कपड़े धोने से कोई हिंसा हो रही है, ना हमारे नहाने धोने से कोई हिंसा हो रही है, ना हमें घर में रहने से कोई हिंसा हो रही है, ना हमारे घर में कोई एक भी चींटी दिखती है, बिल्कुल क्लीन मार्बल, बिल्कुल क्लीन जो है ग्रेनाइट लगी हुई है, उसमें कहीं ये कीड़ा भी चलता हुआ नहीं दिखता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोग जो अच्छे घरों में रह रहे हैं वो ये समझने लग जाते हैं जैसे हमें कहीं हिंसा हमें कहीं करनी ही नहीं पड़ती, हमें हिंसा कहीं होती नहीं। अब वो अपना व्यापार देखें, उस व्यापार में उन्हें कभी कोई ऐसा दिखता है कि इसमें कितने जीव मर रहे हैं, कहाँ पे कौन से जीव मर जाते हैं, कितने व्यापार में हम कौन सी गाड़ियां बुलाते हैं, कौन सी गाड़ियों से माल उतरता है, कहाँ रखा जाता है, कौन से गोदाम होते हैं, उनमें कितने जीवों की हिंसा होती है, क्या लेना देना है? नौकर लगे हैं, सब करते रहते हैं, हमें तो बस बैलेंस शीट देखने के लिए ऑफिस में बैठना पड़ता है बस। तो लोग इस भ्रम में जीते हैं आजकल कि जैसे हमें कोई हिंसा तो है ही नहीं, है ना। झूठ तो हम क्यों बोलेंगे, हमारा व्यापार तो साफ सुथरा है। चोरी हम करते ही नहीं, जो भी आता है एक नंबर में आता है, टैक्स देते हैं, सब होता है। समझ आ रहा है? कुशील, इससे तुम्हारा दूर दूर का नाता नहीं। समझ आ रहा है? और परिग्रह, तो परिग्रह क्या है? कुछ नहीं है। एक घर है, दूसरा वहां पर बेटे के लिए बना रखा है, तीसरा अपने जो है जब कोई बुढ़ापा आ जाएगा तो वहां के लिए फार्म हाउस बना रखा है, बस इतना सा है और कुछ है ही नहीं हमारा, सब कुछ साफ सुथरा काम है। समझ आ रहा है? तो आदमी अपने आप को ऐसे बिल्कुल धो करके रखता है भीतर से। मैं देखता हूं जब बच्चे आते हैं सामने, कभी कभार इस तरीके की बातें करते हैं, ये मम्मी धर्म करने जाती है, इसको कितनी गुस्सा आती है, कितनी कसाई आती है, और ये धर्म करती रहती है और घर में आकर के चिल्लाती रहती है, मैं क्यों मंदिर आऊं? जब शांत रहने का नाम ही धर्म है, गुस्सा नहीं करने का नाम ही धर्म है, तो मुझे गुस्सा तो होता ही नहीं, हम क्यों धर्म करने जाएं, क्या करने जाएं मंदिर में? समझ आ रहा है? यानी हर किसी को भीतर से ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है? मतलब हमारे अंदर जैसे कोई बुराई है ही नहीं। अगर हमारे अंदर कोई तरीके की बुराई नहीं है तो फिर ये किसी भी तरीके के कार्य जो हिंसा, झूठ, चोरी आदि से संबंध रखते हैं, ये हमारे जीवन में दिखने ही नहीं चाहिए। ये दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अब आपको पता ही नहीं है कि हिंसा क्या होती है, कहां कहां होती है, कैसी होती है, तो आपको उससे कोई प्रयोजन ही नहीं होता। आपको तो ऐसा लगता है
कि बड़े बड़े गाय बैलों को मारने का नाम ही हिंसा है, वो तो नहीं करते, लेकिन जो हो रहा है उस पर आपका कोई विचार ही नहीं होता। तो जिस तरह से किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह होगा, वो परिग्रह बिना हिंसा के रह ही नहीं सकता है। परिग्रह जहां होता है वहां हिंसा होती है, और जहां हिंसा होगी वहां अंतरंग में रागादि भाव होंगे। पहले का आदमी अपने अंदर देखता था झांक करके कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। समझ आ रहा है? पहले का आदमी ये देखता था, और ये भी देखता था कि दूसरे के अंदर क्या भलाइयां हैं। सुन रहे हो? जब आदमी देखने को जाता है दूसरे के अंदर, तो पहले तो आदमी ये देखता था कि दूसरे के अंदर क्या भलाइयां हैं, उन्हें ले लो, अपनी बुराइयां दूर कर दो, है ना। अब आदमी क्या देखता है? अब आदमी इतना साफ सुथरा हो गया है कि उसे अपने अंदर तो भलाई दिखाई देती है, दूसरे में बुराई बुराई दिखाई देती है। एक जमाना था जब लोग ऐसे गुणों की परीक्षा किया करते थे, गुणों की ओर देखा करते थे, है ना। कबीरदास वगैरह ने भी कहीं दोहा लिखा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये तो ऐसे मनीषी लोगों का काम था, है ना, जो समझते थे बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलया कोई, एक ये दृष्टि है। दुनिया में हमने बुराई देखने की कोशिश की, भाई बुरा कहाँ है, कौन आदमी कितना बुरा है, कौन आदमी कितना बुरा है। जब देखने की कोशिश की तो पता पड़ता है कि उस आदमी में एक बुराई है ना, वो बुराई हम में भी है, लेकिन उसमें वही एक बुराई है। जब दूसरे आदमी में देखा तो उसमें एक कोई दूसरी बुराई है, बाकी बहुत सारी उसके अंदर अच्छाइयां हैं, लेकिन देखो तो वो बुराई हम में भी है। तीसरे आदमी में देखा तो उसमें भी एक बुराई निकल के आई। समझ आ रहा? ज्यादा नहीं है, केवल एक बुराई दिखाई दी, लेकिन बाकी उसमें सब अच्छाई है, लेकिन वो तीसरी बुराई भी हम में थी। ऐसे हर आदमी के अंदर एक एक बुराई देखोगे तो पता पड़ेगा कि वो हर एक बुराई हमारे अंदर भी है। तो पहले ऐसे लोग हुए, कबीरदास जैसे लोग, जो वस्तु स्थिति को सही ढंग से जानने की कोशिश करते थे, भावों को समझने की कोशिश करते थे। अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं ये देखने के लिए भी आदमी को अपना अहम तोड़ना पड़ता है, तब आदमी अपने अंतरंग में झांक पाता है। अगर अहम का चश्मा लगा के देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर तो यूं होगा कि भला जो देखन मैं चला मुझसे भला न कोई। नहीं समझ आ रहा है? भला जो देखन मैं चलिया मुझसे भला न कोई, बस ये होएगा, है ना। और जो दिल देखा दूजे का तो उससे बुरा ना कोई। एक ये भी विचारधारा है। नहीं समझ आया? आज का आदमी इसी भाव में जी रहा है। पहले के लोग अपने अंदर ये भाव रखते थे कि हमें अपना सुधार करना है, हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है, तो वह हर एक बुराई को समझते थे और उस बुराई पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश किया करते थे। आज आदमी पहले से ही सोच के बैठ जाता है, मेरे अंदर तो कोई पाप है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। बुराई आपके अंदर होगी, इसलिए आप धर्म ज्यादा करते हो। जिन्हें ज्यादा धर्म करने की जरूरत होती है वो उनके अंदर पाप होता है, वो अपना पाप को दूर कर, मेरे कोई पाप है ही नहीं। समझ आ रहा है? तो पहले से ही जब आदमी इस तरह का अहम अपना लेता है तो ये अहम ही उसे अपने दुर्गुणों को देखने नहीं देता है। हम अपने दुर्गुण क्यों नहीं देख पाते हैं? अपने फॉल्ट्स अपने को क्यों नहीं दिखाई देते हैं? अपनी कोई भी तरीके की बुराइयां अपनी निगाह में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम एक अहम में जीते हैं। ये अहम ही होता है जो हमें हमारे दुर्गुणों से परिचय नहीं करने देता है। वो कहता है नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, इससे बढ़ करके तो देखो दुनिया में कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ नहीं कर रहे, तुम तो बहुत अच्छे हो। नहीं कहता मन?
कहता तो होगा, बोला तो करो। नहीं कहता? आपका मन भी तो ऐसे ही कहता होगा कि अपन क्या पाप कर रहे हैं, अपने से बढ़कर के तो दुनिया में कितने पाप कर रहे हैं। अब देखो, अपना पाप छिपाने के लिए, अपने पाप को ढांकने के लिए वह क्या आड़ ले लेता है, अपने से बढ़कर के दुनिया में कितने पाप कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये नहीं सोचेगा कि अपने से बढ़कर के दुनिया में कितने पुण्य कर रहे हैं। क्या सोचेगा? अपने से बढ़कर के दुनिया में कितने पाप कर रहे हैं। तो फिर क्या है, हम तो थोड़ा ही कर रहे हैं। वो देखो, बड़े बड़े लोग करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, हम तो क्या है, थोड़ा सा 2-5 हजार की बिजली की चोरी करते हैं, 2-5 हजार की जल की चोरी करते हैं, है ना, 10-20 हजार का टैक्स इधर उधर कर देते हैं। इतने से क्या होता है, लोग करोड़ों का घोटाला करते हैं। तो तुम भी करते रहो फिर ऐसी। समझ आ रहा है? हो सकता है वो करोड़ों के घोटाले वाले पकड़े ना जाए और तुम 2-5 हजार के घोटाले वाले पकड़ लिए जाओ, है? और जिस दिन तुम्हारे लिए पकड़ने में आ जाओगे, फिर देखना तुम्हारी कॉलोनी में क्या इज्जत होगी। आपको यह देखना है कि हमारे अंदर अगर कोई बुराई है तो हम उसे कंट्रोल करने की खुद में चेष्टा करें। हम अपनी बुराई को बढ़ाएं नहीं इस तरीके के अहम से और इस तरीके की बातों से कि भाई हमसे ज्यादा तो दूसरे भी करने वाले हैं। अरे भाई, बुराई का तो कोई अंत ही नहीं है। आपसे ज्यादा दूसरे करने वाले हैं, उससे भी ज्यादा दूसरे करने वाले हैं, उससे भी ज्यादा दूसरे करने वाले हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अंत अगर हमें बुराई का करना है तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं और बुराइयाँ कितनी हैं। उन अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए आप अच्छे लोगों के संपर्क में पहुंचो, अच्छे लोगों की चर्चा करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों के गुणों को अपने ध्यान में रखो और उसी तरह के गुणों को प्राप्त करने के लिए एक अपने अंदर एक भाव बना के रखो कि हमें अपने अंतरंग के जो दोष हैं उन्हें देखने की भी कला हमें सीखना है। कैसे देखोगे? जब तक अहम नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नहीं दिखेगा, है ना। अहम से ही अरहम की यात्रा जो कराई जाती है वो इसीलिए कराई जाती है। अहम छोड़ते जाओगे तो तुम्हें अरहम तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अहम नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी देखने का मौका नहीं मिलेगा। आप कभी ये भी 2 मिनट ढंग से नहीं बैठ सकते हो, ध्यान से बैठ करके अपने अंतरंग में झांकने की चेष्टा नहीं कर सकते हो कि मेरे अंदर कुछ है कि नहीं, मैं अपने आप में किस तरह के भाव, किस तरह के विचार, किन तरह की चीज़ों से इफेक्टेड होकर के राग और द्वेष में पड़ जाता हूँ। ये विचार भी अगर आप करने का समय नहीं निकालते हो तो आप कभी योगी बन ही नहीं सकते हो, ध्यानी बन ही नहीं सकते हो। चारित्र का मतलब ही है आप योगी बनते जाओगे धीरे धीरे। चारित्र का मतलब क्या होता है? हाँ, धीरे धीरे योगी बनना। श्रावक भी योगी होता है, साधु भी योगी होता है। इस योगी के पथ पर चलने का मतलब ही है कि आप अपने आप को अपने से जोड़ रहे हो। योग का मतलब क्या होता है? अपने को अपने से जोड़ना, दूसरे से हटाना। जब हम योग में होते हैं तो हम अपने ही तक सीमित होते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं और अपनी ही चीजों पर फोकस करते हैं जब हम योग में होते हैं। और जब भोग में होते हैं तो हम बाहर देखते हैं, किससे क्या मिलेगा, क्या अच्छा लग रहा है, किससे राग, किससे इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये सब चीजें हमें जब हम बाहर दृष्टि डालते हैं तब मिलता है। तो योग और कुछ नहीं होता, ये वह चारित्र का ही पथ होता है जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के राग द्वेष को कम करते हैं। आप जितनी देर योग की अवस्था में बैठोगे, ध्यान की अवस्था में बैठोगे, उतनी देर आपका केवल अपने से वास्ता रहेगा। आप बाहर की चीजों का ध्यान नहीं करोगे। अगर बाहर की चीजों का ध्यान करोगे तो फिर आप योगी नहीं होगे उस समय पर। योगी का मतलब क्या? स्वयं में स्वयं के पास आना, बस स्वयं से स्वयं को जोड़ना। योग माने जोड़ना होता है, हाँ, दूसरे से नहीं जोड़ना। किससे जोड़ना? अपने से जोड़ना। दूसरे से जोड़ोगे तो ये दो ही चीजों में से कोई ना कोई एक चीज होगी, या तो राग होएगा या द्वेष होएगा। दूसरा आपके लिए अगर अच्छा हुआ तो आपको उससे राग होएगा, हाँ ये हमारे लिए अनुकूल है, अच्छा है, तो ये क्या हो गया? राग होएगा।
दूसरा, अगर आपके थोड़े से विपरीत चला, आपकी बात नहीं माना, आपके प्रति कोई भी तरह का, है ना, नेगेटिव किसी भी तरीके का भाव रखा, तो आपके लिए लगेगा कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आपको उससे के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता कि आज हमें किसी से राग है तो वो हमेशा राग ही बना रहे, या आज हमें किसी से द्वेष है तो हमेशा द्वेष ही बना रहे। कभी देखना, महसूस करना, कोई भी पदार्थ हो, चेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, जो आज आपके लिए राग पैदा कर रहा है, कल वो द्वेष पैदा भी कर सकता है आपके लिए। जिससे आज आपको बुरा लग रहा है, जो आज आपके लिए प्रतिकूल है, आज आप जिससे हेट कर रहे हो, दूर हट रहे हो, कल वही चीज आपके काम में आ सकती है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। लेकिन जब हम राग की तीव्रता में होते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया में किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो हूं ठीक हूं और मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ मेरे सामने से, हट जाओ मेरे सामने से। जब द्वेष आता है ना, तब आदमी क्या सोचता है कि मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से, हट जाओ मेरे सामने से। और उसे काम पड़ता है कभी ना कभी, लेकिन वह अपने अहम के कारण से उसे बताता नहीं है कि मुझे तुझसे काम है, क्योंकि जिससे द्वेष कर लिया है, जिससे हमने अपने आप को दूर कर लिया है, अब हमारा अहम आ जाता है कि नहीं, अब हम उससे अगर कोई अपेक्षा करेंगे, उससे अगर हम कोई चाहना रखेंगे, तो ये फिर हमारे अहम पर चोट लगेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर चाहना आती है, किसी भी चीज की अपेक्षा आती है, तो वो हमारे भीतर के राग द्वेष परिणाम के कारण से ही आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।